बेटा अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, अ मैन डाइड लिविंग हाउस वर्थ 6,60,000 एंड द शॉप 3,20,000। यानी कि घर की मालियत थी 6,60,000 और जो शॉप थी उसकी मालियत थी 3,20,000। डिवाइड इस प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी को आप डिवाइड करना है पेरेंट्स में। पेरेंट्स के साथ क्या होता है 1/6, विडो का क्या होता है 1/8। ये जो ना पेरेंट्स और विडो का शेयर, ये टोटल का 1/6 और टोटल का 1/8 निकालना है, ठीक है। उसके बाद विडो और पेरेंट्स को देने के बाद जो अमाउंट बच जाएगी वो किस में डिवाइड करनी है, आसान आ डॉटर, यानी एक ही बेटा और एक बेटी, उनमें डिवाइड करनी है। आफ्टर पेइंग डेट ऑफ 20,000, उसका पे डेट था यानी कि लोन जो उसने लिया हुआ था वो था 20,000, ठीक। तो अब प्रॉपर्टी में मैंने आपसे बताया था कि सबसे पहले फ्यूनरल एक्सपेंस निकालते हैं अगर क्वेश्चन में दिए होंगे, अदरवाइज़ आपने क्वेश्चन उन शेयर्स फिर बाद में निकालने हैं, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले लिखा हमने वर्थ ऑफ हाउस थी 6,60,000, वर्थ ऑफ शॉप है 3,20,000, वर्थ ऑफ टोटल वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी, इन टोटल प्रॉपर्टी शॉप और हाउस दोनों को मिला लें तो उसकी प्रॉपर्टी की जो वैल्यू क्या बनती है 9,80,000, ठीक। अब हमने इधर से पहले क्या करना है, डेब्ट, ये पहले ने बताया था हमें डेब्ट के लिए उसका क्या था ये 20,000, ठीक। 20,000 ये नहीं होगा। अच्छा, अब इस रिमेनिंग अमाउंट क्या बच जाएगी, रिमेनिंग अमाउंट, ये डेब्ट देने के बाद रिमेनिंग अमाउंट क्या बनेगी, ये देखें 9,80,000 वैल्यू है माइनस 20,000, तो ज़ाहिर है माइनस करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आएगी 9,60,000। अब हमने इसको डिवाइड करना है, पेरेंट्स का शेयर निकालना है, फिर विडो का, और फिर किसका निकालना है, सन और डॉटर का। सबसे पहले हम टोटल का विडो का शेयर निकालेंगे और पेरेंट्स का 1/6 निकालेंगे। ये अब हम यहाँ लिखेंगे पेरेंट्स शेयर, पेरेंट्स शेयर, पेरेंट्स का शेयर होगा 1/6 ऑफ टोटल, ये जो अमाउंट है जो बची है 9,60,000। 6 की इससे कटिंग कर लेंगे तो ज़ाहिर है आंसर, इसको 6 पे डिवाइड कर लेंगे तो आंसर आएगा 1,60,000, ठीक। अब हमने किसका शेयर निकालना है, पेरेंट्स का, तो निकल आया। अब है विडो का शेयर, विडोज शेयर, विडो का शेयर होता है 1/8। ये जो अमाउंट है इसका भी माइनस हमने नहीं करना, ठीक है। टोटल का 1/8, पेरेंट्स को भी टोटल का 1/6 और विडो को भी टोटल का 1/6 ही मिलेगा, ठीक है। अब इसकी 8 से कटिंग कर लेंगे तो हमारे पास आएगा 1,20,000, ठीक। पेरेंट्स को मिला 1,60,000 और विडो को मिला 1,20,000। तो अब लेफ्ट अमाउंट क्या होगी जो बच गई अमाउंट, ये क्या होगी, हम 9,60,000 में से 1,60,000 पेरेंट्स का ऐसा और 1,20,000 विडो का हिस्सा जो है वो माइनस कर लेंगे, टोटल में से ये माइनस कर लेंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 6,80,000, ठीक है। अब किसका शेयर निकालना है, बेटा और बेटी का, तो सन क्या है 1, सन का रेशो 1 होगी, और डॉटर की GSTER ये होगी, सन का ऐसा 2 और बेटे का 1, तो सम ऑफ रेशो क्या हो जाएगा 2 + 1 = 3। अब सन्स शेयर बेटे का जो हिस्सा आया वो लिखेंगे हम
बेटे का हिस्सा है 2/3 मल्टीप्लाई 6,80,000। ठीक है, इसकी अगर मैं इससे कटिंग करूँ ना तो 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, यहाँ से 2 बच जाएगा और 3 6 ज़ा 18, फिर ये 2 बच जाएगा, फिर 6 3 ज़ा 18, फिर 2 बच जाएगा। इस तरह करते जाएंगे तो ये आंसर इस तरह आएगा। ठीक है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आंसर आपके पास आएगा 4 टाइम 3। ठीक है, 4,53,333 ये है बेटे का शेयर। और डॉटर्स शेयर क्या होगा? डॉटर्स शेयर, थोड़ी यहाँ पेज ख़त्म हो गया बेटा। डॉटर्स, मेरी कोशिश है इसी पेज पे ही क्वेश्चन पूरा हो जाए ताकि आसानी हो जाए आपको देखने में। 1/3 मल्टीप्लाई, ठीक है, 6,80,000 डिवाइड करना ना हमने, तो 1/3 बेटी का 3 हिस्सों में से एक हिस्सा है, तो इसकी कटिंग करेंगे तो जैसा यहाँ नहीं की थी इस तरह कटिंग करेंगे तो ये आंसर आएगा 2 लाख। ठीक है, ये बेटी का शेयर आ जाएगा। बेटा आगे है क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 है मिस्टर शान डाइड। मिस्टर शान डाइड लास्ट संडे। ही हैड द फॉलोइंग प्रॉपर्टी 10 मरला लैंड, 10 मरला ज़मीन है एट रेट ऑफ 30,000 पर मरला। इन 10 मरले की ज़मीन है और एक मरले की कीमत 30,000 दी हुई है। ठीक है, अदर प्रॉपर्टी उसकी 8 लाख की। डिवाइड दिस प्रॉपर्टी अमंग हिज विडो एंड द सन। ये प्रॉपर्टी जो है सिर्फ इस विडो और सन में डिवाइड करनी है। ठीक है, अब हम लिखेंगे पहले वर्थ ऑफ लैंड, उसकी मालियत क्या है? वर्थ ऑफ लैंड वो क्या दी हुई है जी? 30,000 पर मरला है। ठीक है, और टोटल ज़मीन है कितनी? 10 मरला। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सिंपली आ जाएगा 3 लाख। टोटल यानी लैंड की वर्थ क्या है? 3 लाख। अदर प्रॉपर्टी क्या है? जो जो दिया हुआ है ना वो आप इसी तरह लिखते चले जाएंगे। ठीक है, अदर प्रॉपर्टी है 8 लाख की। दो, ठीक, अब टोटल प्रॉपर्टी कितनी की होगी? टोटल वर्थ कितनी हो गई? टोटल वर्थ दोनों प्रॉपर्टीज़ की क्या हो गई? 3 लाख 8 लाख। ये तो सिंपली समझ आ रहा है कि क्या आंसर आएगा। ठीक, ज़रा 8 में 3 प्लस करें तो 11 ही आएगा। तो ये 11 लाख उसकी प्रॉपर्टी की वर्थ है टोटल। अब 11 जो लाख है ना वो डिवाइड किस में करना है? विडो में और सन में। तो विडो का शेयर मैंने आपको बताया था, विडो का शेयर बेटा होता है 1/8 ऑफ टोटल। विडोज़ शेयर अगर हम लिखें तो ये होगा 1/8 ऑफ टोटल। टोटल क्या है? 11 लाख। 1 2 3 4 5। अब 8 की से कटिंग करेंगे तो आंसर सिंपल आएगा 1,37,500। विडो को ये शेयर मिलेगा। ठीक, अब जो बच गया ज़ाहिर है वो तो अब हमने डिवाइड ही से विडो और सन में करना था, तो विडो को शेयर मिल गया, तो बाकी जो होगा अमाउंट वो सन का शेयर होगा। ठीक है, सन शेयर। अब वो उसकी रेशो बनाने की ज़रूरत नहीं है, बेटी तो है नहीं और भी कोई नहीं है। ठीक है, यानी क्वेश्चन में सिर्फ विडो और सन का ही जिक्र है और उन्हीं में डिवाइड करनी। तो अब 11 लाख में से 1,37,500 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा बेटे का शेयर 9,62,500। ठीक, हाँ कॉमन आएगा बेटा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13।
क्वेश्चन नंबर 13 है, अ पर्सन डाइड लिविंग प्रॉपर्टी वर्थ 5 लाख, डिवाइड हिज प्रॉपर्टी अमंग हिज विडो, अ डॉटर एंड 2 सन्स। इस प्रॉपर्टी को जो कि 5 लाख है, इसको ए विडो में, सन में और डॉटर में डिवाइड करना है। सन 2 है, ठीक है, 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। अब देखें, ये थोड़ा सा मैंने स्टार्ट किया यहाँ से। टोटल प्रॉपर्टी है 5 लाख, विडोज शेयर बनेगा 1/8 ऑफ 5 लाख। तो ये आंसर आएगा, 8 को 5 लाख से डिवाइड करेंगे तो 62,500। अब ये टोटल में से विडो का शेयर हम माइनस कर लेंगे, ठीक है। रिमेनिंग अमाउंट क्या होगी, 5 लाख माइनस 62,500। इसको माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 4,37,500। ये अमाउंट जो बच गई है, ये अब उसके जो बेटियां उनमें डिवाइड होगी, ठीक है। तो रेशो कैसे बनेगी, बेटे 2 हैं, सन रेशो सन, ठीक है, यहाँ रेशो का साइन सॉरी, और डॉटर। तो बेटे का शेयर है 2/2, ये सन लिख लेते हैं, रेशो 1। तो सम ऑफ रेशो क्या होगा, सम ऑफ रेशो होगा 2 + 2 + 1 = 5। अब डॉटर्स शेयर होगा 1/5। बेटी का हिस्सा क्या होता है, 1/5 मल्टीप्लाई 4,37,500, ठीक। अब 5 की इससे हम कटिंग कर लेंगे तो क्या होगा, 5 8 ज़ार 40, तो यहाँ से 3 बच जाएगा, 5 7 ज़ार 35, यहाँ से क्या बच जाएगा 2, 5 5 ज़ार 25, 0 0, ठीक। ये हो गया आप बेटी का शेयर, ठीक है, 87,500। अब ईच, हर बेटे का क्या है, ईच सन्स शेयर। अब बेटे को क्या मिलेगा, हर एक बेटे को, दोनों बेटे 2 हैं तो एक बेटे को क्या मिलेगा, जो एक को मिलेगा वही दूसरे को मिलेगा। तो बेटे का शेयर था 2, उसकी रेशो थी 2, डिवाइडेड बाय टोटल सम ऑफ रेशो है 5। अब मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, 4,37,500 से, ठीक है। इसकी इससे कटिंग करेंगे, ठीक है। तो वो आंसर क्या आएगा, 87,500, ठीक है। आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो बेटे का शेयर आ जाएगा, ठीक है। 0 0, 5 2 5 ज़ार 10, 2 7 ज़ार 14 और 1 15, और 2 8 ज़ार 16 और 1 17। ये एक बेटे को मिलेगा 1,75,000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। Miss Saida is ill nowadays. She wants to distribute her property worth 8,50,000 among her husband, 2 sons and 2 daughters in her life। यानी वो अपने चाहती है कि अपनी ज़िंदगी में ही 2 बेटे 2 बेटियां हैं उसकी, और एक हस्बैंड में वो अपनी प्रॉपर्टी डिवाइड करते हैं, ठीक है। कैन यू हेल्प हर, क्या आप उसकी मदद कर सकते हैं। शेयर ऑफ हस्बैंड इज़ 1/4 ऑफ प्रॉपर्टी। जिस तरह विडो का शेयर होता है ना 1/8, तो हस्बैंड का शेयर होता है 1/4, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने यहाँ कर दिया बेटा, ठीक। टोटल प्रॉपर्टी है जी 8,50,000, हस्बैंड का शेयर है 1/4, तो 1/4 8,50,000 का निकालेंगे, 8 की से 4 की से कटिंग कर देंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2,12,500 ये हस्बैंड का शेयर है। इसको 8,50,000 में से माइनस कर लेंगे तो पीछे क्या रह जाएगा, 6,37,500 रिमेनिंग अमाउंट है। ये आप बेटों में और बेटी में डिवाइड करनी है। इनकी रेशो क्या बनेगी, रेशो है सन रेशो डॉटर 2/2 इन सबको प्लस करेंगे, आंसर 6 आ जाएगा। अब ईच सन शेयर, ठीक है। ईच सन शेयर क्या है, हर बेटे का सा 2 बेटे हैं, सॉरी 5/6, 2 बेटे का शेयर है बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6,37,500। अब 6 की इससे कटे करेगा, ये आंसर आएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। बेटे का हिस्सा है 2,12,500,
और अब आपने किसका सामने निकालना है, बेटी का हिस्सा भी इस तरह निकलेगा 1/6 और इसको से 6,37,500 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 1,06,250। ये बेटी का हिस्सा है।